सो हेलो मेरे इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चार्ज से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखी, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी, उनके बारे में समझा, उनका डायमेंशन फार्मूला देखा, उनका डेफिनेशन देखा। अब हम इस वीडियो में डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कि मतलब हम चार्ज कैसे कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, बेसिकली बेटा मेथड्स ऑफ चार्जिंग हमारे पास तीन टाइप का, पहला है फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। तीन टाइप के हमने चार्जिंग लिए हुए। अब तीनों की जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग है, तीनों को जो चार्जिंग का मेथड है अलग अलग। सबसे पहला क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो बेटा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब होता है कि किसी को रब करके, लाइक अगर अपने पास इस रॉड है, ठीक है, रॉड पे रॉड हो गया या ग्लास हो गया, उसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, सिल्क क्लोथ्स वगैरह रब कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव जा रहे हैं उस बॉडी पे तो पॉजिटिवली चार्ज बनेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव जा रहे हैं, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। दैट मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात हो सकती है। तो वो किस में आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा फ्रिक्शन में। बेसिकली व्हेन टू डिफरेंट मटेरियल्स आर रब टुगेदर, दोनों को साथ में रब किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मटेरियल टू अदर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जाएंगे। अब डिपेंड कर रहा है कि हमने किसको सपोज किया हुआ, द मटेरियल दैट लॉसेस इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, वो पॉजिटिवली चार्ज बनेगा क्योंकि उसके पास प्रोटॉन आएगा। जो गेन कर रहा है वो क्या बनेगा, नेगेटिवली चार्ज। एंड द मटेरियल दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एज पर द स्टेटमेंट। अब एग्जांपल उसमें क्या हो सकता है बेटा, रबिंग अ प्लास्टिक रॉड विथ अ क्लोथ और रबिंग अ ग्लास रॉड विथ अ सिल्क। बेसिकली हमने विंटर्स में देखा, जो हमारा ब्लैंकेट होता है उसके अंदर अगर हम रात में ऐसे हाथ अगर मार रहे हो तो हल्का सा स्पार्क दिखाई देता है। वो कुछ नहीं, वो अपना चार्ज ही होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट होता है, हल्का सा ब्लिंक जैसा दिखाई देता है, हल्का सा चुटपुट सी आवाज आती है, वो चार्ज है, वो स्टैटिक चार्ज ही होता है वहां पे, ठीक है। अब इसी तरीके से अपने पास दूसरा है मेथड्स ऑफ चार्जिंग में, वेन, जैसे कि अपने देखना है बेटा कि चार्जिंग के हमने दो मेथड देखे, तो मतलब यहां पे हमने दोनों को साथ में इन कांटेक्ट रहा, इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। तो कंडक्शन में क्या होगा, एक दूसरे के साथ वो भी कांटेक्ट में ही होगा। अब यहां पे देखना इन कांटेक्ट मतलब इन टच बोल सकते हैं, और ये क्या होगा, विदाउट टच। डेफिनेशन याद रखना, दोनों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। जब हम साथ में टच करेंगे, रब करेंगे तो फ्रिक्शन होगा। जब किसी चार्ज बॉडी को दूसरे अनचार्ज बॉडी के पास में लेके आएंगे तो जो चार्ज बॉडी, उसमें से जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे वो उस अनचार्ज बॉडी पे क्या होगा, ट्रांसफर होगा। उसके टच में आने की वजह से उसको क्या बोलेंगे हम, कंडक्शन है। उसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो क्या होगा, पहले स्टेटमेंट क्लेरिफाई करते हैं। व्हेन अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कम्स इनटू कांटेक्ट विद अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स कौन सा ऑब्जेक्ट है, चार्ज ऑब्जेक्ट है, किसके कांटेक्ट में है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में है। मतलब चार्ज बॉडी के पास अनचार्ज बॉडी है, अपने पास इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर। इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज बॉडी के पास में अनचार्ज बॉडी के पास में जाने की चेष्टा करेंगे। जब वो अनचार्ज बॉडी के पास जाने की चेष्टा करेंगे तो जो चार्ज बॉडी है उस पर भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो अनचार्ज बॉडी उस पर भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब दोनों की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, रिजल्टिंग इन बोथ ऑब्जेक्ट्स बिकमिंग चार्ज विद द सेम पोलैरिटी। मतलब अगर उनके पास पॉजिटिव चार्ज है तो उस पे भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर उन पे नेगेटिव चार्ज है तो दूसरे वाले पे भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ही होगा बेटा। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स फिजिकल कॉन्टेक्ट, दैट मीन्स टच। उन्हें छूने की, स्पर्श करने की आवश्यकता है तो क्या हो जाएगा, कंडक्शन। अगर हम उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते तो क्या हो जाएगा, इंडक्शन हो जाएगा। अब द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर डिपेंड्स, याद रखना है, डिपेंड्स ऑन द इनिशियल चार्ज ऑफ द चार्ज ऑब्जेक्ट। मतलब सपोज 10 इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स या 20 इलेक्ट्रॉन्स जो ये चार्ज बॉडी है और ये अनचार्ज, इसके पास में लेके आ रहा हूं, इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस बॉडी पे ट्रांसफर होंगे जो कि क्या है, अनचार्ज है। उसी पे उसकी वैल्यू क्या करती है, डिपेंड करती है, जो यहाँ पे कंसिडर किया गया है। एंड द साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर, जितना बड़ा कंडक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमें पता है एक कंडक्टर पे 10⁻28 पर मीटर क्यूब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पर मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जितना ज्यादा लेंथ बढ़ेगा, जितनी ज्यादा उसका शेप बढ़ेगा, उतना ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। ये सब हम आगे जब डिस्कस करेंगे डायनेमिक्स में तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकेंड, इंडक्शन। इंडक्शन मतलब क्या होगा, टच करने की आवश्यकता, छूना नहीं है।
अगर छूना नहीं है तो कैसे होगा, तो एक दूसरे के बिना कांटेक्ट में आए जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इंडक्शन बोलेंगे। ठीक है, देखो स्टेटमेंट देखते हैं, व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट नियर अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, न्यूट्रल मतलब अनचार्ज, मतलब इसने लिखा है नॉट टचिंग, मतलब बिना छुए उसके पास में लेके आ रहे हैं। लाइक अगर ये इस तरीके से चार्ज ऑब्जेक्ट है और ये अनचार्ज है या तो न्यूट्रल, इसके पास में लेकर मैंने यहाँ पे रखा है, तो मतलब ये जो गैप है मुझे बता रहा है कि मैंने इसको टच नहीं किया, लेकिन फिर भी इस पे जो भी चार्ज है वो अनचार्ज बॉडी पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो वही मेथड हमारा क्या होता है, चार्जिंग बाई इंडक्शन बेटा। becomes polarized with the charge separating। आगे, a ground connection can then be used to transfer the induced charge from the neutral object leaving it charge। मतलब इनके साथ कनेक्शन बना करके उनको क्या कर सकते हैं, टच करा सकते हैं। लाइक जो अर्थिंग दे के हम क्या कर सकते हैं, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है उसको सिस्टम से बाहर निकालने के लिए, या तो पूरे के पूरे उस कंडक्टिंग रॉड से क्या करना, बाहर निकलने के लिए। इसको हम डिटेल में समझेंगे ये पूरे स्टेटमेंट को, जो आगे हमारा आएगा द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जो कि इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। This process does not require the charge object to touch the neutral object। मैंने पहले बताया छूने की जरूरत है नहीं, जब छूने की जरूरत है नहीं तो मतलब इंडक्शन हो गया। ठीक है बेटा, आगे देखो, अब इसको डेमोन्स्ट्रेटिंग वे में देखते हैं कि क्या कैसे होने वाला है। देखो ग्लास रॉड है, उसके ऊपर क्लोज रखा, उसके ऊपर रब किया। अब देखो ग्लास रॉड पे कौन सा इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी पॉजिट्रॉन्स है, मतलब बोल सकते हैं प्रोटॉन है। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। अब जब इनके पास मतलब रब करेंगे तो एक दूसरे में क्या होगा, जो एक्सेप्ट करेगा उसको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, जो डोनेट करेगा उसको क्या मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पॉजिटिवली चार्ज रॉड और ये क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब न्यूट्रल मेटल बोला है, मतलब ना तो इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना तो इस पे प्रोटॉन ज्यादा, ये हो गया न्यूट्रल। मतलब दोनों सेम है, अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 न्यूट्रॉन भी, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 प्रोटॉन भी अवेलेबल, मतलब 5 में से 5 गया तो 0, मतलब न्यूट्रल कंडीशन में आया। अब जब मैं इसके पास लेके आऊंगा, मैं इसके पास में लेके आऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन टच में लाना पड़ेगा, क्योंकि टच में लाए बिना मैं इसके पास में मैं देख नहीं सकता कि क्या मेरा चार्ज उस पर ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे मैं इसके टच में लाऊंगा तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, अगर सिंपल सी बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन इस साइड आने की कोशिश करने की चालू करेगा और प्रोटॉन इस साइड जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है बेटा, अट्रैक्शन होता है। जब अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो दोनों एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। प्रोटॉन उस साइड जाएगा और इलेक्ट्रॉन वहां से इस साइड आएगा, मतलब अट्रैक्शन हुआ। अब इसी की तरह से जो ये पूरा बॉडी वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये क्योंकि इसका क्या है, चांसेस ज्यादा है, और ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स उस पर कम मिले, तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होने के चांसेस क्या मिल जाएंगे, ज्यादा मिल जाएंगे। क्लियर है? ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट है अपने पास, देखो जैसे कि मैंने बताया, ये कंडीशन बताया था, ये क्या हो गया अपने पास, एक पूरा अनचार्ज बॉडी हो गया, चार्ज बॉडी, ये इसके पास मिला है। इस पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होंगे वो इस बॉडी पे क्या होने लगेंगे, ट्रांसफर होने लगेंगे। जब ट्रांसफर होने लगेंगे तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब वो बिना टच के क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक रॉड ये पूरा का पूरा क्या अपने पास नेगेटिवली चार्ज और स्फीयर अपना पॉजिटिवली चार्ज। जैसे इसके पास लेके आऊंगा तो क्या क्रिएट होगा, अपना ये पोलैरिटी चेंज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन चालू हो जाएगा। ये यहाँ जाने की कोशिश करेगा और ये यहाँ जाने की कोशिश करेगा। इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, चार्ज आएंगे। अब जो चार्ज यहाँ पे आए, ग्राउंडिंग वायर में हम क्या यूज कर सकते हैं, कॉपर का वायर यूज कर सकते हैं। कॉपर का वायर यूज करके ग्राउंड कर सकते हैं, ताकि एक्सेस अमाउंट ऑफ जो चार्ज हमारे पास आया है वो सिस्टम से क्या चला जाए, बाहर चला जाए, सिस्टम से बाहर चला जाए। ये हुआ अपने पास कंडक्शन का। मतलब बहुत डीप में नहीं समझना है इसको, सिंपल टर्म में अगर रब करके कर रहे हैं, इन टच में तो दो है अपने पास, फ्रिक्शन और क्या है, कंडक्शन है। अगर विदाउट टच कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा अपने पास, वो इंडक्शन हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना, इससे ज्यादा नहीं। अब सर पता कैसे चलेगा कि हमारे पास जो चार्ज है कहीं पे अवेलेबल है, कैसे पता चलेगा, कौन सा डिवाइस उसका प्रेजेंस बताएगा। सो द डिवाइस विच गिव्स द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बेटा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हमें बताएगा कि हमारे पास जो डिवाइस है उसमें तुरंत पता चलेगा कि हमारे पास वहां सिस्टम में चार्ज अवेलेबल है कि नहीं है।
ये रहा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का सिंपल स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पे एक ब्रास डिस्क लगा हुआ है, ये मेटल रॉड है, मेटल रॉड फॉर कंडक्टिंग पर्पस यूज किया गया है, यहाँ से यहाँ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये गोल्ड है अपना, ये गोल्ड है। अब गोल्ड की लीफ कुछ इस तरीके से बेटा, लाइक अगर मैं बात करूं, ये दो रेक्टेंगुलर स्लिट्स में, या इस तरीके से क्या है, दो रेक्टेंगुलर स्लिट्स में ऐसे इस तरीके से। अब इनका जो फॉर्मेशन है बेटा कुछ इस तरीके से होगा। अगर चार्ज इनके पास आ रहा है तो ये दो कंडीशन दिखाएंगी, या तो वो क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, या तो वो क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ही हमें बताएगा कि हमारे पास उनकी पोलैरिटी कौन सी, वहां पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है कि वहां पे प्रोटॉन अवेलेबल है। तो इस तरीके के सीट में हमें देखना है डाइवर्जेंस हो रहा है कि कन्वर्जेंस हो रहा है, ये चीजें हमें समझनी है। बाकी के सारा टर्म क्या है, एज इजी सिंपलेस्ट फॉर्म में अवेलेबल है। इंसुलेटर प्लग, ग्लास बॉटल, ब्रास रॉड एंड गोल्ड लीफ। अब बेटा यहाँ पे एक बेसिक टर्म आया कि सर हमने गोल्ड ही यूज किया है। वाई गोल्ड, हमने गोल्ड ही क्यों यूज किया सर? बिकॉज गोल्ड क्या है बेटा, हमने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में गोल्ड इसलिए यूज किया क्योंकि गोल्ड जो होता है सबसे ज्यादा मैलिएबल होता है। हम उसको पीट कर पतले से पतले सीट में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में गोल्ड यूज किया, बाकी अदर मेटल्स ना यूज किए। और इसको जितना चाहे उतना पतला हम कर सकते हैं। अगर आपको केमिस्ट्री में याद हो तो जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था अल्फा पार्टिकल के लिए, उनका जो गोल्ड लीफ फॉइल थी उसकी थिकनेस कितनी थी, 2 × 10⁻⁻7 मीटर। मतलब इतना पतला हम गोल्ड फॉइल या गोल्ड को क्या कर सकते हैं, थिक कर सकते हैं, सीट में पीट के कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमने क्या लिया, गोल्ड यूज किया। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है। अब यहां पे मेटल फॉइल है जो कि किसकी होगी, अपनी एल्यूमिनियम की होगी। ये जो मेटल फॉइल है ये होगी एल्यूमिनियम की। ये होगा अपना वायर क्या होगा, कॉपर का। ठीक है। अब जैसे ही यहां पे अगर मैं सपोज यहां पे लेके जाऊंगा, जब इसके पास यहां पे जैसे मैं पॉइंट रखूंगा तो यहां पे जो भी चार्ज होंगे वो फटाफट कहां पे आएंगे, अपने पास फटाक से किस पे आ जाएंगे, इस फॉइल पे आएंगे। अब फॉइल पे चार्ज आएंगे तो हमें दो चीजें दिखाएगी फॉइल हमारी, या तो कन्वर्ज होगी या तो डाइवर्ज होगी। तो दोनों कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में हमें पता चलेगा कि हमारा पोलैरिटी अलग अलग है कि पोलैरिटी सेम। अगर पोलैरिटी अलग अलग है तो क्या होगा, अगर पोलैरिटी सेम है तो क्या होगा, उसके लिए मैंने एक सिंपल सा ट्रिक आपके लिए बनाया है। देखो, अगर इलेक्ट्रोस्कोप पे चार्ज पॉजिटिव है और जो टेस्ट उसके पास लेके जा रहा है उसका भी चार्ज पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में क्या आ रहा है, डाइवर्जेंस बढ़ रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट होने की कोशिश हो रहा है। लेकिन जब दोनों के दोनों अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया तो क्या हो गया, बढ़ गया, घट गया, सिंपल। तो इतना आपको याद रखना है कि अगर हम इसमें, ये हमारा जो फॉइल था, दोनों चार्ज अगर सेम होंगे तो डाइवर्जेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर दोनों चार्ज सेम हुए तो डाइवर्जेंस क्या हुआ बेटा, ज्यादा हुआ। अब चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, चाहे वो दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो डाइवर्जेंस क्या हो गया, कम हो जाएगा। धीरे धीरे डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो ये प्रॉपर्टी है अपने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की। बेसिक टर्म्स हमने डिस्कस किए, ज्यादा इन डिटेल में इसको समझने की जरूरत नहीं है। अब देखो, पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो डिक्रीज हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हुआ तो डिक्रीज हो गया। अब यहां पे देखो, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे अनचार्ज है तो भी क्या होगा, कम होगा। तो एमसीक्यू में अगर कभी भी आए कि जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है, दोनों चार्ज, जो अपना इलेक्ट्रोस्कोप है उस पर चार्ज पॉजिटिव है और हम उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव ला रहे हैं, तो उसका डाइवर्जेंस क्या होगा बेटा, सो उसका डाइवर्जेंस डिक्रीज होगा। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हुए तो डाइवर्जेंस क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। ठीक है।